गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 2026 के फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एबीसी आईडी से लेकर के आपके चॉइस फिलिंग तक, आपके कॉलेज फिलिंग तक का पूरा कंप्लीट रोड मैप अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल पाए। दिल्ली में रहते हैं, क्या आप दिल्ली कैंडिडेट हैं? क्या आपको पता है कि एक ऐसा एग्जाम जिसके अंदर आपका रेजिडेंशियल प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्कूल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 11th एंड 12th दिल्ली से है तो आप दिल्ली के स्टेट कोटा की उन 85% सीट्स का बेनिफिट ले पाओगे जो काफी सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं बिना इंफॉर्मेशन के। नीट के भरोसे मत बैठिए, जानिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का वो प्लान बी जो आपको एमबीबीएस के अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल के बेहतरीन कॉलेजों के अंदर एंट्री दिलवा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 2026 के फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवाई जा सके। एक बात जो दिल्ली कैंडिडेट नहीं जानते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली के अंदर अपना 11-12 कर चुके हैं, अपना 85% सीट्स जो दिल्ली के स्टेट कोटा के अंदर उनको एलिजिबल बनाता है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर अपना 11-12 परस्यू करते हैं, फिर वहां की जो 85% सीट्स है उसको वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, दिल्ली के अंदर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं, आपके स्कूल की लोकेशन और आपका स्कूल मायने रखता है कि आपने 11-12 अगर आपने दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर 85% सीट्स पे अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए आपके पास में काफी सारे रूट्स हैं। आप अपना नीट स्कोर के अकॉर्डिंग उसको क्लेम कर सकते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह आईपीयू यूनिवर्सिटी है उसका जो एग्जाम लगता है सीईटी एग्जाम, उस एग्जाम के थ्रू आप अपना सीट क्लेम कर सकते हैं। सीयूईटी के थ्रू भी अपना आप सीट क्लेम कर सकते हैं जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज की सीट्स हैं उन सभी के लिए। इसी वजह से मैं सभी कैंडिडेट को बोलता हूं कि आप सीयूईटी फिल करें, इसका स्कोर आगे आपका बहुत काम में आने वाला है। देखिए, पूरा कंप्लीट रोड मैप अपने देखने वाले हैं, कैसे आप गुरु गोविंद सिंह आईपीयू यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन आप ले सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, हर एक पे अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है। अगर आप दिल्ली के है, आपका दिल्ली में रेजिडेंस है बट आपका स्कूलिंग वहां से नहीं है तो भी आप अपने 85% सीट्स जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली कोटा के अंदर आती है उससे वंचित रह जाएंगे। द 80% स्टेट कोटा, यूज इट और लॉस्ट इट, ये आप पे है। अगर आप आईपीयू का फॉर्म फिल करते हैं, फिलिंग द आईपीयू फॉर्म इज मैंडेटरी टू क्लेम द दिल्ली स्टेट कोटा। अगर दिल्ली का स्टेट कोटा अगर आपको क्लेम करना है तो काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू 85% सीट्स फिल की जाती हैं। एमसीसी से भी सीट फिल होती हैं बट काफी सारी कॉलेजेस ऐसे हैं, वन बाय वन हर एक कॉलेज की अपने बात करने वाले हैं। 85% of seats, if you miss the deadline you are disqualified from state quota counseling regardless of your NEET score। चाहे आपका NEET स्कोर कितना भी अच्छा हो, अगर आप दिल्ली के अंदर अपनी सीट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये आईपीयू का फॉर्म फिल करना ही है। एक्ट एज द प्राइमरी काउंसलिंग बॉडी फॉर द डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज या फिर जो आर्मी का मेडिकल कॉलेज है उसके लिए सर्व एज द वाइटल प्लान बी फॉर वाया सीईटी फॉर नॉन नीट कोर्सेज। काफी सारे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, काफी सारे कोर्सेज है, बी फार्मा है, बी टेक्स हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप सीईटी के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कैंडिडेट की अपने बात करेंगे। अगर आपको 85% सीट्स क्लेम करनी है तो आप फर्दर ये फॉर्म फिल करें। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है? देखिए, एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा रेजिडेंट ऑफ यूपी एंड हरियाणा प्लस उनका क्लास 11th एंड 12th दिल्ली के स्कूल से हुआ है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है दिल्ली कोटा के 85% सीट्स के लिए। और जो कैंडिडेट दिल्ली में रह रहे हैं बट उनकी स्कूलिंग गुड़गांव से, नोएडा से है, वो 85% सीट्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे, उनको एमसीसी के थ्रू 15% सीट्स पे जाना होगा। नॉट एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा रेजिडेंट ऑफ द दिल्ली और 11-12 उनका स्कूलिंग कहां से है, गुड़गांव या नोएडा से है, तो फिर फर्दर आप एमसीसी के थ्रू जा सकते हैं, आप 85% सीट्स को क्लेम नहीं कर सकते। एज क्या रहने वाली है?
नीट के अंदर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर एमबीबीएस आयुष के कोर्सेज के लिए मैक्सिमम 25 ईयर्स दी हुई है, और अदर कोर्सेज जो आपके पैरामेडिकल बी फार्मा है उनके लिए मैक्सिमम एज एडमिशन के टाइम पे 21 ईयर लास्ट मैक्सिमम बोली गई है। अब आ जाइए वन बाय वन कौन कौन से इंस्टीट्यूट जिनके अंदर डायरेक्टली आईपीयू से एडमिशन होने वाले हैं। टारगेट इंस्टीट्यूशन क्या है एमबीबीएस बीडीएस के? आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट 100% आईपीयू से ही पूरी कंप्लीट काउंसलिंग होगी, और इसके अंदर आर्मी वार्ड्स ही एडमिशन ले सकते हैं। इधर डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज के अंदर जो 85% सीट्स हैं सेक्टर 6 रोहिणी के अंदर ये है, 85% सीट्स स्टेट कोटा से यहाँ पे फिल होने वाली है। वहीं एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर हिंदू राव जो हॉस्पिटल मलकागंज के अंदर है, 85% सीट्स यहाँ पे आईपीयू के थ्रू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो ये फॉर्म है इसके थ्रू फिल होगी। अगर आप फॉर्म मिस करते हैं तो आप अपना 85% सीट्स का जो कोटा है उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो एमसीसी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज आर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अप्लाई वाया एमसीसी। आप एमसीसी के थ्रू इन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आ जाइए वन बाय वन अपने प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से आप इन कॉलेजेस के अंदर एंट्री ले सकते हैं। आप नीट के स्कोर से जा सकते हैं, आप आईपीयू के जो सीईटी एग्जाम है उसके स्कोर कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपका लास्ट एंड फाइनल अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो सीयूईटी बेस्ड भी एक बैकअप ऑप्शन आईपीयू ने रखा हुआ है, जिसके स्कोर के बिहाफ पे आपको कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एंट्री है नीट स्कोर बेस्ड है, कोई सेपरेट एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फॉर्म फिल करना है बस, और नीट स्कोर के बिहाफ पे आप अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं फॉर एमबीबीएस बीडीएस में डेंटल, बीएससी नर्सिंग फॉर अनमैरिड फीमेल्स ओनली, बीएएमएस आयुर्वेद और बीएचएमएस के लिए। वहीं अगर अपने बात करें आईपीयू सीईटी की जो कोर्सेज हैं, सीईटी बेस्ड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो रेडियोथेरेपी है, बी फार्मा है, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, इन सभी कोर्सेज के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। वहीं अगर सीयूईटी बेस्ड बैकअप ऑप्शन जो रखा है, यूज ओनली इफ द सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर नीट एंड सीईटी काउंसलिंग, इन दोनों की काउंसलिंग के बाद अगर सीट वेकेंट रह जाती है तो सीयूईटी के स्कोर से ये सीट्स फिल होंगी। टर्शरी सेफ्टी नेट फॉर द एलाइड कोर्सेज, जितने भी एलाइड कोर्सेज है ये उनके लिए है। तो ये सारे जो जनरल क्यूरीज आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। अब अपने बात करते हैं कि फॉर्म्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं 2 फेब से प्रॉपर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 2 फेब से रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। 31 मार्च रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आप नीट स्कोर का, अपने नीट एग्जाम का और नीट के रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए। अगर आप दिल्ली के 85% सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस को क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही है। इस फॉर्म के साथ आप जाएं, और अप्रैल के अंदर इसका जो इंडिविजुअल ऑटोनोमस एग्जाम लगेगा 25 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच में सीईटी एग्जाम विंडो ओपन होगी, जिसमें आपका एग्जाम लगेगा। इसकी डेट्स आ जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर है 2500, 2500 रुपए आपको इसके लिए देने होंगे। 2500 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। रिक्वायरमेंट क्या है? एबीसी आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आपने अपलोड किए हुए हो। यू मस्ट क्रिएट अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ द क्रेडिट्स आईडी, ABC ID via DigiLocker before applying. Visit DigiLocker, navigate to the academic bank of credits ABC and credit APAR ID जो आपका create APAR ID। आप APAR ID बना करके डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग की अगर अपनी बात करें, देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि सर दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है उनकी काउंसलिंग के अंदर आईपीयू काउंसलिंग करवाएगा या फिर एमसीसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, कॉलेज वाइज और किस टाइप की सीट है, हर एक सीट का आपको यहाँ पे क्लियर कट जो स्प्लिटिंग है वो बताई है कि जो आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज है हैव डिफरेंट काउंसलिंग अथॉरिटी। आईपीयू से जो है रजिस्टर ऑन आईपीयू पोर्टल, आपको आईपीयू पे पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल रोहिणी के अंदर उसकी 85% आईपीयू से फिल होंगी। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की जो 85% सीट्स हैं वो आईपीयू से फिल होगी। एसीएमएस आर्मी कॉलेज की 100% सीट्स जो हैं वो आईपीयू से फिल होगी। और ईएसआईसी के अंदर जो डेंटल बीडीएस सीट्स हैं वो भी पूरी आईपीयू से ही फिल होंगी। इसी वजह से ये फॉर्म आपको फिल करना जरूरी है। रजिस्टर ऑन एमसीसी पोर्टल, एमसीसी के थ्रू जो सीट फिल होंगी, जो वर्धमान महावीर जो मेडिकल कॉलेज है सफदरगंज के अंदर 100% सीट्स उसकी दिल्ली कोटा की जो सीट्स हैं
वो पूरी कंप्लीट एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी 100% सीट्स यहाँ पे एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होगी। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एमबीबीएस सीट्स है, एमबीबीएस सीट्स किससे होंगी? एमसीसी की काउंसलिंग से। और इसी कॉलेज की अगर आप बात की जाए तो बीडीएस की जो सीट्स है, ईएसआईसी की जो बीडीएस की सीट्स है, वो आपको आईपीयू के पोर्टल से फिल होते हुए दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है। एमसीसी की काउंसलिंग के लिए आप खुद जो है एक अपने बोलते हैं कि हम इलिजिबल हैं क्या, तो आप नीट एग्जाम देंगे तो एमसीसी काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल हैं, जो इंडिया लेवल पे है। वहीं अगर अपने बात करें स्टेट कोटा की, दिल्ली स्टेट कोटा के लिए आपको आईपीयू पे रजिस्टर करना जरूरी है। अब इस एमबीबीएस के अलावा अदर जो नर्सिंग कोर्सेज है, अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज हैं, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग की अगर बात की जाए, नीट स्कोर और जो आईपीयू का टेस्ट लगता है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग उसके अंदर अनमैरिड गर्ल्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है। कॉलेज वीएमएमसी, राम मनोहर लोहिया, सेंट स्टीफन, लक्ष्मीबाई बत्रा, ये सभी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन थ्रू आपको नीट स्कोर और सीईटी एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए बैचलर ऑफ द फिजियोथेरेपी बीपीटी के अंदर नीट स्कोर और आईपीयू सीईटी के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं कि ये आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाता है। वहीं अगर पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, आपको आईपीयू सीईटी एग्जाम देना होगा, या फिर आप सीयूईटी के थ्रू भी इसके अंदर जा सकते हैं अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो ये था पूरा कंप्लीट अबाउट आईपीयू सीईटी एग्जाम। कौन कौन से जो नॉन नीट कोर्सेज है उनके लिए जो एग्जाम लगता है, वो एग्जाम की सिटीज क्या क्या रहने वाली है। एग्जाम सिटीज अगर आप देखें, एग्जाम सिटी के अंदर दिल्ली एनसीआर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता। ये पूरा आपको सारी इन लोकेशंस पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इन सिटीज के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, बी फार्मा, बीएससी रेडियोलॉजी, लेटरल एंट्री, एग्जाम विंडो 25 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक आपका एग्जाम हो सकता है। एमबीबीएस बीडीएस एस्पिरेंट डू नॉट टेक दिस एग्जाम, क्योंकि उनको जो है वो आपको नीट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको 85% कोटा जो है अवेल करवाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए एट द एंड आपके पास में क्या चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास 12th का मार्कशीट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आईडी और एक वैलिड आईडी होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो रिक्वायर्ड होंगे, नीड एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल के थ्रू जो इशू होता है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ये दोनों चीजें ये रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और ये आपको काउंसलिंग के टाइम में रिक्वायर्ड होंगी। ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली वाला ही मान्य होगा, एंड मस्ट बी वैलिड होना चाहिए। इस पे पूरा ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के जो है चैनल को गो थ्रू करें और उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको ये बनवाना है, कैसे आप एलिजिबल होंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट आपका आईपीयू का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म फिल एट ipu.admission.nic.in, इस पे डायरेक्टली जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो डेडलाइन है 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और फी जो रहने वाली है वो आपका 2500 रुपीज फी पर फॉर्म रहने वाली है, जो नॉन रिफंडेबल है। कोर्स आप अगर आप देखें, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस, बीएचएमएस के कोड भी मैंने यहाँ पे अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आप डायरेक्टली इसको देख करके फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। फर्दर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, नीट एग्जाम दे देते हैं, आपकी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आपने नीट एग्जाम दिया, नीट एग्जाम देने के बाद में आपका जो स्कोर कार्ड आया, रिजल्ट आया, उसके थ्रू आप आईपीयू का अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो दिल्ली के अंदर जो 85% सीट्स फिल होगी, जो बीएससी मेडिकल कॉलेज की है या फिर एसीएमएस की है या फिर एनडीएमसी की है, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। या फिर ईएसआईसी कॉलेज के अंदर जो डेंटल सीट्स हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के अंदर कैसे अपने प्रोसीड करेंगे, वन बाय वन अगर देखें, जो पूरा कंप्लीट काउंसलिंग का रोड मैप है, कैसे अपने प्रोसीड करने वाले, रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में काउंसलिंग एनरोलमेंट कैसे होगा आपका, कैसे फर्स्ट राउंड का एलोकेशन और जो गोल्डन रूल्स हैं वो क्या क्या रूल्स हैं, इन सभी पे अपने डिस्कशन करेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है उसके साथ साथ पैरेलल के अंदर इन सभी पे आपको पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिल जाएंगे। जैसे ही पूरा ब्राउचर आया था जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, तो आपके लिए मैटर पूरा कंप्लीट सॉर्टेड किया गया है कि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीजें समझ में आ जाए। सेकंड राउंड के अंदर क्या होने वाला है, क्या होता है फ्रीजर, क्या होता है सीट को फ्रीज करना, फ्लोट, स्लाइडिंग, ये सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी आपको उस समय अच्छे से पता होनी चाहिए।
ऑन स्पॉट राउंड क्या होता है, एट द एंड आप कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आपको फ्रेश चॉइसेस कब फिल करने को मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से मिल सकते हैं, उनसे आप अपना जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। नीचे जो आपको नंबर दिया है 9610660321 पे आप अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दें और अपना फॉर्म फिल करें। जो दिल्ली कोटा के अंदर 85% सीट्स क्लेम करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपना सीट जो है क्लेम करने के लिए फॉर्म फिल करें। और फिर भी आपको हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप जाएं प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला। जैसे ही आरजी पाठशाला लिखते हैं आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, ये आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप नीट पे क्लिक करते हैं, नीट सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको नंबर ऑफ कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आप हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। हर एक जो आपके लिए जो भी क्यूरीज आपकी रहेगी वो सारी क्यूरीज आपको हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट जो वो सॉर्ट आउट करेंगे। मैं खुद आप लोगों से बात करूंगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमाइज जो प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए आपको बनाने के लिए हेल्प की जाएगी, वो सारी चीजें हम काउंसलिंग के टाइम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप बने रहें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं t.me मित्तल सर बायोमेंटर एंड आरजी नीट पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। और 9610660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई क्यूरी है तो वो भी आपकी क्यूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये था पूरा कंप्लीट रिगार्डिंग टू द गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 2026-2027 का जो एडमिशन ब्राउचर कल आया था उसको पूरा कंप्लीट डिकोड किया है। आपके फॉर्म जो है 2 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आप अपना एबीसी आईडी बना करके तैयार रखें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।